हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विथ अनु में आप सबका स्वागत है। आज हम बाल भारती का पार्ट 2 पानी दे कविता पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बाल गीत 1 सुनो और दोहराओ। 2 पानी दे। इसके कवि हैं डॉक्टर राष्ट्रबंधु। कवि का अर्थ होता है जो इस कविता को लिखते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे, बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी वाणी दे। तो बच्चों, ये हमारी कविता है। हम इसका अर्थ समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। काले मेघा पानी दे। मेघा का अर्थ होता है बादल। दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे आकृति बनी हुई है, काले काले मेघा है, हाँ, जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ बादल एकदम काले काले दिखाई देते हैं। तो काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। पानी दे और गुड़धानी। गुड़धानी का अर्थ होता है बेटा गेहूं और गुड़ का जो बना हुआ लड्डू होता है, उसे हम गुड़धानी कहते हैं। ठीक है। तो काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, मोती बरसे खेत में। खेत, मोती का अर्थ होता है जो बारिश की बूंदें जब गिरती है तो मोती जैसे दिखती है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मोती जो है खेत में बरस रही है, टपक रही हैं, गिर रही हैं। बच्चे हर से रेस में। बच्चे हर से मतलब खुशी से झूम रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। बच्चे खुशी से झूम करके दौड़ लगा रहे हैं। उछले कूदे पानी में। बच्चे क्या कर रहे हैं? पानी में उछल कूद कर रहे हैं। आकृति में दिखाई दे रहा है बच्चों, बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे हैं, खुशी से उछल कूद कर रहे हैं। मेघों की अगवानी में। अगवानी मतलब उनके आगमन में बच्चे खुशी से दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं पानी में। बारिश का स्वागत करने के लिए वो दौड़ रहे हैं, पानी में खेल कूद कर रहे हैं। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। कभी कह रहे हैं कि सबको दादी नानी दे, हर बच्चे को दादी और नानी दे। दादी नानी क्या करती है? हमें हर रोज़ एक कहानी सुनाती हैं। तो इन बच्चों को भी हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। बिजली कैसे कड़क रही है? जोर से कड़क रही है। बिजली कड़कने का आवाज़ बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। जब जोर से जब बिजली चमकती है तो पूरा उजाला हो जाता है और धरती पर जोर से उसकी चमक दिखाई देती है। और जो आवाज़ होती है, शोर जो होता है उसका बहुत तेज होता है। तो जैसे लगता है कि धरती गूंज उठी है। इसलिए कहा गया बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। जब बिजली जोर से कड़कती है तो धरती शोर से जो है गूंज उठती है। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। जब तेज़ बारिश होती है तो उससे हमें बचना चाहिए। कहीं अच्छी जगह पे, जहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ पे चले जाना चाहिए। जब बिजली कड़कती है तो वो घातक हो सकता है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए और सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। पिकनिक जाए भोर से। सुबह सुबह जो है पिकनिक जाए हम। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। उलझन मतलब परेशानियाँ जो होती है, कई परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो बहुत सारी उलझनें होती हैं। तो जब वर्षा होती है तो सबको आनंद दे देती है। तो ऐसा लगता है कि जो हमारी उलझन है, परेशानी है, वो सब बारिश से दूर हो जाएगी। अपनी जैसी बानी दे, जैसे कि बारिश जो है अपने बूंदों से सबको आनंदित कर देती है, सबको शीतल कर देती है। तो वैसे ही शीतलता देने की हमें भी वैसे ही गुण आने चाहिए। बानी दे, हमारी बानी में, हमारे शब्दों में भी ऐसे ही शीतलता आनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम स्वाध्याय हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। छुपे हुए शब्दों को खोजो और बताओ। यहाँ डब्बे बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। डब्बे में अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, मगर एक साथ पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होता है ताज महल। एक बड़ा सा शब्द है,
ताजमहल, ताजमहल आप लोगों ने चित्र में देखा होगा कभी। तो इस बड़े से शब्द में कुछ छोटे छोटे शब्द छुपे हुए हैं। इसमें कुछ शब्द छुपे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ताज, महल, जल, इन दो शब्दों को मिला के जल। उसके बाद हल, ताल, मल, हम, लता, ये छोटे छोटे शब्द जो है इस ताजमहल में बड़े शब्द में छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, हमें भी दिया गया है, तो हमें उससे छोटे शब्द, उसमें जो छुपे शब्द हैं उसको ढूंढ ढूंढ कर हमें लिखना है। सबसे पहले बाल, एक शब्द बन जाता है बाल, बा और ल मिलकर के बाल, बाल मतलब अपना होता है केश, जो हमारे काले काले बाल होते हैं, बाल, एक शब्द हो गया बाल। भारती, दूसरा शब्द हो गया भारती, भारती एक नाम भी होता है। उसके बाद तीसरा शब्द है भार, भार मतलब होता है वजन, एक शब्द हो गया भार। उसके बाद तीर, एक शब्द हो गया तीर। उसके बाद रति, रति मतलब होता है रात, रात। तो ये हम शब्द ढूंढ लिए हैं। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम में लिख करके पढ़ो। बच्चों, हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा है, हमें पता है कि वर्णमाला जैसे अ के बाद आ के बाद ई, क के बाद ख, ख के बाद ग, ऐसे शब्द जो अक्षर होते हैं उसको वर्णमाला क्रम के अनुसार बोलते हैं। तो उसी वर्णमाला के क्रम से हमें इन अक्षरों को लगाना है। तो हम शुरुआत देखते हैं कि पहले शुरुआत में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, अ। तो यहाँ अ है क्या, अ है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ढूंढ करके अ लिखेंगे। अभी हम अ के बाद क्या आता है हम सोचेंगे, अ के बाद आता है आ, तो इसमें ये हमारा अ हो गया। उसके बाद आ इसमें है क्या, ये तो हमारा हो गया। अब इसको छोड़ करके यहाँ पे जितने अक्षर हैं उनमें देखेंगे आ है क्या, तो ये यहाँ पर आ है, तो हम यहाँ पे आ लिख देंगे। आ के बाद में आता है छोटी ई, छोटी ई यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर छोटी ई लिख देंगे। छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई, बड़ी ई कहाँ है, यहाँ पर है क्या, यहाँ है, हम यहाँ बड़ी ई लिख देंगे। ये हो गया हमारा बड़ी ई। बड़ी ई के बाद वर्णमाला में ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, तो ये छोटा ऊ यहाँ पर है, तो हम यहाँ छोटा ऊ लिख देंगे। छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ यहाँ है, तो हम बड़ा ऊ लिख देंगे। और उसके बाद आता है ऋ, ऋषि, तो ये हमारा पूरा अक्षर यहाँ पर आ गया। अब तीसरा प्रश्न है, निम्न पंक्तियाँ पूर्ण करो। इस कविता में ये पंक्ति दी गई है, इन खाली जगहों पर कौन सा शब्द आएगा इसमें से हमें ढूंढ के लिखना है। जैसे यहाँ पे दिखा है मोती बरसे खेत में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों मोती बरसे खेत में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खेत। बच्चे हर से रेस में, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस, तो हम यहाँ पर रेस लिखेंगे, रेस। उछले कूदे पानी में, पानी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, उछले कूदे पानी में, पानी, उछले कूदे पानी में। मेघों की अगवानी में, यहाँ लिखेंगे अगवानी, मेघों की अगवानी में। ये हो गया हमारा पंक्तियाँ पूर्ण। उसके बाद चौथा प्रश्न है, बताओ और लिखो पानी का उपयोग। पानी का उपयोग क्या क्या होता है बच्चों, ये तो हमें सभी पता है। जैसे कि हम नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए, बहुत सारी चीज़ों में, बड़े बड़े कारखानों में उपयोग होता है। तो आपको जो भी सही लगे याद, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अभी उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, जैसे हम खाना बनाने के लिए लिख देंगे, खाना बनाने के लिए, खेती के लिए, नहाने के लिए, इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारा उपयोग होता है। हम यहाँ 3 लिख दिए। आप अपनी कॉपी में अपने मर्जी से ढूंढ ढूंढ कर कितने सारे
पानी के उपयोग है, आप लिखिएगा। अभी 5वां प्रश्न है, शेर और चूहे की कहानी सुनाओ। शेर और चूहे की कहानी बच्चों मैंने अपने वीडियोज़ में एक डाली हुई कहानी, आप लोग उसे देख सकते हैं। छोटे में मैं सुना देती हूँ आप लोगों की कहानी, ये कहानी सुना रही हूँ। जैसे कि शेर जो है, जंगल का राजा शेर होता है, वह जंगल में सोया रहता है। वहाँ आसपास एक चूहा रहता है, वो आकर के शेर के ऊपर उछल कूद करने लगता है, खेलने लगता है। तो शेर की नींद खुल जाती है, चूहे को पकड़ लेता है और चूहे को मारने को जाता है। तो चूहा बोलता है कि ये जंगल के राजा, आप कितने बड़े हो, आप मुझे मत मारिए, कभी मैं आपको आपके काम में आऊँगा। तो शेर को बड़ा हंसी आया कि ये इतना छोटा सा पिद्दी सा चूहा है, वो मेरे किस काम में आएगा। तो फिर भी उसको शेर को दया आ गई चूहे पे, और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक शिकारी आता है, बहेलिया आता है। वो अपना जाल बिछा देता है और शेर उसमें फंस जाता है। शेर अभी दहाड़ने लगता है, अभी उससे आज़ाद नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करता है, निकल नहीं पाता है। ज़ोर से चिल्लाता है तो चूहा सुन लेता है। चूहा अपने दोस्तों को बुलाता है और शेर के पूरे जाल को कुतर डालते हैं और शेर को आज़ाद कर देते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर जगह पे हर कोई अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि चूहे ने छोटा होने के बावजूद शेर की मदद की, तो इससे यही है कि हर किसी का जो है, अपने अपने क्षेत्र में हर लोग जो है अव्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ एक लड़का है, एक लड़की है। क्या लड़का बोल रहा है, बड़ों की सहायता से कागज़ की नाव बनाओ। ये हमें कागज़ की नाव बनाना है। बिजली कड़कने पर कैसा लगता है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा पाठ पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।